बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से गोला कबाब की जो रेसिपी है वो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो गोला कबाब है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और मज़ेदार कैसे बनेंगे। तो वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मैंने कीमा लिया है वो बीफ का कीमा है, ये 1.5 पाव के करीब है। तो इसे मैं चॉपर के अंदर डाल के तो बहुत ही अच्छा सा बारीक सा कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो जब भी आप कसाई से कीमा बनवाएं तो उसे कहें कि इस कीमे को बहुत ही बारीक और सॉफ्ट जो है वो कर दें। इसका रेसिपी के लिए हमें जो कीमा चाहिए वो बिल्कुल बारीक और सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैं चॉपर के अंदर डाल के इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने कीमे को कितना बारीक पीस लिया है और इसको बिल्कुल जो सॉफ्ट सा कीमा बन गया है। अब मैं इसे बाउल के अंदर जो है ट्रांसफ़र करूँगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक 1/2 टेबल स्पून, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हल्दी 1/4 टीस्पून और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, चॉप्ड सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद और एक छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 अदद अंडा और भुना हुआ बेसन 4 टेबल स्पून मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत पेश आई तो फिर मैं इसके अंदर बाकी के जो बेसन है वो भी ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसको ऐसे ही अच्छे से मल के तो इसको जो है बिल्कुल सारे मसाले जो मिक्स कर लूँगी। तो अभी जो मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट नरम लग रहा है तो मैंने इसके अंदर बाकी का बेसन जो है 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया है। तो मैं इसे मज़ीद 1 घंटे के रेस्ट के बाद इसके जो गोला कबाब है वो बनाऊँगी। तो मसाला जो है वो 1 घंटा हो चुका है। तो अब मैं इससे जो कबाब है वो रेडी करूँगी। आपने इसको ऐसे गोल सा बना लेना है और जो सटरा होता है बोतल पीने वाला उसको लेके तो इसके अंदर जो है होल कर लेना, इस तरह का सुराख। इसी तरह से सारे कबाब जो हम रेडी कर लेंगे। इससे जो कबाब है बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये जो सटरा होता है बोतल पीने वाला, आप इसकी जगह पेंसिल है तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो कबाब है हम सारे रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी शेप जो है इनकी आ रही है। ये गोला कबाब है तो इसकी शेप जो है थोड़ी थोड़ी सी गोल होनी चाहिए। तो माशाल्लाह ये सारे कबाब जो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो ऑयल जो मैंने चूल्हे पर रख दिया है, जैसे ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर कबाब ऐड कर दूँगी। तो ऑयल जो है वो मेरा गर्म हो चुका था तो मैंने इसके अंदर जो कबाब हैं वो ऐड करने शुरू कर दिए हैं। हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर कबाब जो है उनको फ्राई कर लेना है, बहुत ही अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। इनको ऐसे हल्का हल्का सा हिलाते जाएं ताकि सारे कबाब जो हैं वो अच्छे से डिप होके तो फ्राई हो जाए। जब एक साइड से कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। जी तो माशाल्लाह जी एक साइड इसकी कुक हो चुकी है। अब इसे इसकी साइड जो ऐसे चेंज करते जाएंगे और दूसरी साइड से भी जो कबाब हैं उनको पका लेंगे। तो माशाल्लाह जी इसका जो अब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कबाब का कलर जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। ऐसे सारे कबाब जो है वो निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। ये तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से ये कबाब अभी से लग रहे हैं। तो ऐसे ही बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। ये तो माशाल्लाह से सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। कबाब ठंडा होने के लिए रख दिए मैंने और उस वक्त तक मैं इसका जो मसाला है यानी कि इसका जो पेस्ट है वो रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर दिया है, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स और इसे भी मिक्स करने के बाद जब कबाब ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इस पेस्ट के अंदर जो कबाब हैं उनको जो है ऐड कर दूँगी।
और इनको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद तकरीबन आधा घंटा के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी, ताकि जो कबाब हैं बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। तो अब जो कबाब हैं ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो डाल के बहुत ही अच्छे से मैरिनेट करूँगी। हमने दही के अंदर मसाले मिक्स किए थे, इसको बहुत ही अच्छे से कबाबों के ऊपर इस तरह से लगा देना है, ताकि कबाब जो हमारे बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। जितने अच्छे से कबाब मैरिनेट होंगे, वो हमारा जो कबाब है बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। तो कबाब को हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, और उस वक्त तक हम हांडिया जो है उसको रेडी कर लेते हैं। तो मट्टी की हांडी मैंने लिया, उसके अंदर मैंने बटर पेपर रख दिया है, और आधे घंटे के बाद मैंने कबाब जो है वो मैरिनेट हो चुके हैं, तो मैं इस हांडी के अंदर इस तरह से सेट करके तो रख दूँगी। इसी तरह से हमने सारे कबाब जो हैं हांडी के अंदर जो है वो सेट कर देने हैं। बटर पेपर के जगह आप फॉइल पेपर अगर ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब ये जो मसाला बचा है, थोड़ा सा मसाला मैं ऐसे ही कबाब के ऊपर डाल दूँगी, यानी कि जो हमने दही का बैटर रेडी किया था वो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया है। बाकी का जो बैटर बचा है उसके अंदर मैं फिंगर चिप्स जो है पोटैटो के, उसको डाल के तो अच्छे से इसको भी मैरिनेट करके तो ये भी इसके अंदर जो है वो डाल दूँगी। तो इसको हम अच्छे से इस तरह मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। अगर आपको ये फिंगर चिप्स पसंद नहीं है तो आप विदाउट फिंगर चिप्स के भी जो कोला कबाब हैं वो बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी, क्योंकि फिंगर चिप्स के अंदर नमक जो है वो कम हो लगेगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो है नमक थोड़ा सा और छिड़क के तो इसको अच्छे से मैरिनेट करके तो इसको मैं अभी इसके हंडिया में ऐसे ही डाल दूँगी। ये भी हम ऊपर से ऐसे सेट कर देंगे, गोला कबाब के ऊपर इस तरह से हम डालते जाएंगे। अब ऊपर से प्याज कटे हुए लगाएंगे, सेट करेंगे। ये यकीन कीजिए कि ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो कोला कबाब हैं वो बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो वीडियो है वो सही तरह से बन नहीं पाएगी जो रेसिपी है। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो ऑयल है वो छिड़क दिया है, ताकि जो कबाब है बहुत अच्छे से बने, और इसको ऐसे अच्छे से कवर करके तो स्टीम के लिए रख देना है। अब मैं तकरीबन इसको हाफ़ घंटे के लिए जो है वो स्टीम के लिए रखूँगी, यानी कि 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद आप माशाल्लाह देखें जो कबाब जो हमारे वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं। बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर हमने कबाब जो है उनको पकाना है। बहुत अगर ज़्यादा तेज़ आंच हुई तो कबाब वो जो नीचे से वो जल जाएंगे, और जो रेसिपी है वो सही तरह से बन नहीं पाएगी। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि कबाब जो है वो कैसे बने हैं। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कबाब जो है बन चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से कबाब जो है वो रेडी हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम से कबाब जो है वो रेडी हुए हैं। अब इनको नान के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।